वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर दें। आज हम करने लगे हैं एक्सरसाइज 1.5 का क्वेश्चन नंबर 4। पहले हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में हमने क्या गिवन है। इफ़ ए एंड बी, हमें ए और बी की मैट्रिसेस गिवन है, देन हमें दो इक्वेशंस गिवन है, हमें इन दोनों को सेटिस्फाई करना है। हम पहले फर्स्ट इक्वेशन को देखते हैं जिसे हमें सेटिस्फाई करना है। फर्स्ट इक्वेशन हमें गिवन है ए adjoint of A is equals to adjoint of A into A is equals to determinant of A I। सबसे पहले हम देखते हैं हमें मैट्रिक्स ए गिवन क्या है। ए हमें गिवन है ए इज इक्वल्स टू 1, 2, 4 और 6। ये हमें मैट्रिक्स ए गिवन है और हमें इक्वेशन में क्या क्या चाहिए, एडजॉइंट और डिटर्मिनेंट। तो हम यहाँ पे पहले ए का डिटर्मिनेंट फाइंड कर लेते हैं। डिटर्मिनेंट ऑफ ए कैसे फाइंड करते हैं, डायगोनल एंट्रीज को मल्टीप्लाई करते हैं। 1 मल्टीप्लाई बाय 6 माइनस करके नॉन डायगोनल्स को मल्टीप्लाई कर देते हैं, यानी 4 मल्टीप्लाई बाय 2। हमारे पास डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या आ गया, 6 माइनस 8 दैट इज़ -2। डिटर्मिनेंट हमने फाइंड कर दिया है और हमें क्या चाहिए, एडजॉइंट। अब हम ए का एडजॉइंट फाइंड करेंगे। एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल्स टू, एडजॉइंट कैसे फाइंड करते हैं, हमने डायगोनल एंट्रीज को शिफ्ट कर देना, यानी कि 1 और 6 है, इसको 6 और 1 कर देंगे। हमने इन दोनों को एक्सचेंज कर देना, 6 की जगह 1 और 1 की जगह 6 लिख देंगे। और नॉन डायगोनल्स जो है उनके साइन चेंज करने, यानी इसका 2 है तो 2 को -2 कर देंगे और 4 को -4 कर देंगे। एडजॉइंट इस तरह फाइंड करते हैं, डायगोनल एंट्रीज को एक्सचेंज कर देते हैं और नॉन डायगोनल्स के साइन चेंज कर देते हैं। अब हमने एडजॉइंट भी फाइंड कर लिया है और डिटर्मिनेंट भी फाइंड कर लिया। अब हम ऊपर वाली इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं। पहले हम लेंगे लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड है हमारे पास ए एडजॉइंट ऑफ ए। अब हमारे पास ए और ए एडजॉइंट ऑफ ए गिवन है, तो हम पहले ए वाला मैट्रिक्स लिखते हैं, 1, 4, 2, 6। ए वाला मैट्रिक्स हमने लिख लिया। अब उसके बाद हम लिखेंगे एडजॉइंट ऑफ ए वाला मैट्रिक्स। एडजॉइंट ऑफ ए है 6 -4 -2 और 1। अब हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई करना। मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, पहले फर्स्ट वाला मैट्रिक्स एज इट इज लिख देते हैं, 1, 4, 2 और 6। अब पहले हम फर्स्ट कॉलम को मल्टीप्लाई करते हैं। फर्स्ट एंट्री को फर्स्ट से और सेकंड एंट्री को सेकंड वाले कॉलम से हम मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी 1 को मल्टीप्लाई बाय 6, 4 को भी मल्टीप्लाई बाय 6 और 2 को मल्टीप्लाई बाय -4 और सेंटर में हमने प्लस लिख देना। अब हमने एक कॉलम को मल्टीप्लाई कर दिया। अब हम सेकेंड कॉलम को देखेंगे। सेकेंड कॉलम के लिए भी उसी तरह पहले फर्स्ट मैट्रिक्स एज इट इज लिख देंगे और फिर फर्स्ट एंट्री को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, सेकंड एंट्री को सेकंड कॉलम से। फर्स्ट एंट्री हमारे पास -2 है तो -2 से मल्टीप्लाई कर देंगे और सेकंड एंट्री हमारे पास 1 है तो 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो सेंटर में प्लस फॉर्म मिलेगा। तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। हमें अब सिंपल मल्टीप्लाई करते हैं, 6 - 8 -2 + 2 बनाओ इतनी दूर, 4 × 6 = 24 -24, 4 × 2 = 8 तो -8 + 6। तो हमारे पास क्या आंसर आ गया, -2 0 0 -2। ये हमारे पास आंसर आ गया। अब हमने लेफ्ट हैंड साइड प्रूफ कर लिया। अब हम राइट हैंड साइड देखते हैं। राइट हैंड साइड है हमारे पास एडजॉइंट ऑफ ए। पहले हमने यहाँ पे एडजॉइंट ऑफ ए लिखना है। एडजॉइंट ऑफ ए हमारा क्या आया था, एडजॉइंट ऑफ ए हमारा है 6 -4 -2 और 1, 6 -4 -2 और 1। उसके बाद हमने ए वाला मैट्रिक्स लिखना है। ए हमें क्या गिवन है,
1, 4, 2 और 6, 1, 4, 2 और 6। अब हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं। मल्टीप्लाई उसी तरह फर्स्ट मैट्रिक्स एज इट इज़ 6 माइनस 4 माइनस 2 1। अब पहले फर्स्ट कॉलम को मल्टीप्लाई करते हैं। 1 को इन वैल्यूज से और 4 को इन वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई करते हैं। 6 मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस 4 मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय 4 1 मल्टीप्लाई बाय 4 और सेंटर में प्लस। अब सेकंड कॉलम के लिए हम दोबारा उसी तरह फर्स्ट मैट्रिक्स एज इट इज़ लिखेंगे और 2 को इस कॉलम से मल्टीप्लाई कर देंगे, 6 को इस वाले कॉलम से मल्टीप्लाई कर देंगे। मल्टीप्लाई बाय 2 माइनस 4 माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय 6 और 1 मल्टीप्लाई बाय 6, सेंटर में प्लस लिख देंगे तो हमारा आंसर आ गया। पहले हम सिंपली मल्टीप्लाई करते हैं। 6 माइनस 8, 4 माइनस 4 प्लस 4, 12 माइनस 12 माइनस 8 प्लस 6, तो हमारे पास आ गया। अब हम इन्हें ऐड सब्ट्रैक्ट करते हैं। 6 माइनस 8 माइनस 2, 12 माइनस 12 0, माइनस 4 प्लस 4 0, माइनस 8 प्लस 6 क्या हो गया -2। ये हमारी राइट हैंड साइड आ गई। अब हमने सेकंड राइट हैंड साइड देखनी है। सेकंड राइट हैंड साइड वो हमारे पास है डिटर्मिनेंट ऑफ ए को मल्टीप्लाई हमने कर देना है आई से। डिटर्मिनेंट ऑफ ए हमारे पास क्या आया था 2 माइनस 2 और आई क्या होता है आइडेंटिटी यानी यूनिट मैट्रिक्स जिसकी वैल्यू होती है 1 0 0 1। अब -2 को हम अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा -2 0 0 -2। अब हमने लेफ्ट हैंड साइड से फाइंड की थी उसका आंसर भी यही था -2 0 0 -2। राइट हैंड साइड का आंसर भी -2 0 0 -2 और सेकंड राइट हैंड साइड का भी वही आंसर आया। तो अब हम यहाँ लिख देंगे ए adjoint of A is equals to adjoint of A is equals to determinant of A I। ये हमने वेरीफाई कर दिया है, वेरीफाइड। यहाँ प्रूफ भी लिख सकते हैं। अब हम सेकंड पार्ट सॉल्व करते हैं। सेकंड क्वेरी हमें ये गिवन है बी इनवर्स इज इक्वल्स टू आई आइडेंटिटी मैट्रिक्स इज इक्वल्स टू बी इनवर्स और बी। अब इस इक्वेशन के लिए हमारे पास बी इनवर्स होना चाहिए। बी इनवर्स इज इक्वल्स टू एडजॉइंट ऑफ बी डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ बी। अब बी हमें क्या गिवन है, क्वेश्चन में हमें बी गिवन है 3 2 -1 -2। अब हम इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं। डिटर्मिनेंट ऑफ बी इज इक्वल्स टू डायगोनल एंट्रीज को मल्टीप्लाई करना है। 3 इंटू -2 माइनस फॉर्मूले का और नॉन डायगोनल एंट्रीज को मल्टीप्लाई करना है यानी -1 इंटू 2। 3 2 ज़ा 6 और साइन माइनस 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 प्लस 2 1 ज़ा 2। तो हमारे पास डिटर्मिनेंट ऑफ बी आ गया -4। अब हम एडजॉइंट फाइंड करते हैं। एडजॉइंट ऑफ बी इज इक्वल्स टू एडजॉइंट किस तरह हम फाइंड करते हैं, जो हमारे पास डायगोनल एंट्रीज होती हैं उन्हें हमने एक्सचेंज कर देना है यानी 3 और -2 है हमारे पास। 3 की जगह -2 लिख देंगे और -2 की जगह 3। 3 की जगह हमने -2 लिख देना है और -2 की जगह 3 लिख देना है, एक्सचेंज कर देना उन्हें। और नॉन डायगोनल एंट्रीज के साइन चेंज कर देना है। -1 की जगह 1 और 2 की जगह -2। अब हम बी इनवर्स देखते हैं। बी इनवर्स है हमारे पास एडजॉइंट ऑफ बी डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ बी, जो कि है एडजॉइंट हमारे पास क्या आया है -2 1 3 डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट हमारे पास आया है -4। अब हम इसे डिवाइड करते हैं तो हमारे पास आएगा -2 डिवाइडेड बाय -4 -2 डिवाइडेड बाय -4 1 डिवाइडेड बाय -4 3 डिवाइडेड बाय -4। डिवाइड कर दिया हमने। यहाँ पे 2 1 ज़ा 2 2 2 ज़ा 4 1/2
साइन भी कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ पे भी ऊपर नीचे माइनस है तो वो कैंसिल हो जाएगा, और 2 1 ज़ा 2 और 2 2 ज़ा 4, 1/2। यहाँ पे -1/4 और -3/4 एज इट इज़ आ जाएगा। ये हमारे पास क्या आ गया, बी इनवर्स। अब हम पहले लेफ्ट हैंड साइड देखते हैं। लेफ्ट हैंड साइड हमें सोल्व करने के लिए दी गई है बी इनवर्स। हम पहले बी वाला मैट्रिक्स लिखेंगे। बी हमें गिवन है 3 2 -1 -2, और बी इनवर्स हमें गिवन है, हमने अभी कैलकुलेट किया, 1/2 1/2 -1/4 और -3/4। अब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं। मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, पहले एज इट इज़ लिख देंगे 3 2 -1 -2। अब पहले हम फर्स्ट वाले कॉलम को मल्टीप्लाई करेंगे, -1/2 से इन वैल्यूज़ को, और नीचे वाले -1/2 से दूसरी वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई कर देंगे। 3 × 1/2, 2 × 1/2, -1 × 1/2 और -2 × 1/2, और सेंटर में प्लस। अब सेकंड कॉलम के लिए भी इसी तरह, पहले फर्स्ट मैट्रिक्स को एज इट इज़ 3 2 -1 -2, और -1/4 को 3 और 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, -3/4 को 1 और -2 से मल्टीप्लाई करेंगे। 3 × -1/4, 2 × -1/4, -1 × -3/4, -2 × -3/4, और सेंटर में प्लस। अब हम इन्हें मल्टीप्लाई करते हैं। मल्टीप्लाई करके हमारे पास आंसर आ जाएगा 3 × 1/2 क्या हो जाएगा, 3/2 प्लस -1/2, ये 2 2 से कैंसिल, 1 प्लस माइनस माइनस, 2 2 से कैंसिल, 1। अब यहाँ हम देख लेते हैं, -1/4 को जब हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा -3/4, माइनस माइनस प्लस, 1 को जब 3/4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3/4। अब यहाँ देख लेते हैं, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, -1/2 आ गया, माइनस माइनस प्लस, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, तो हमारे पास क्या आ गया, 3/4। अब इन्हें हम प्लस कर लेते हैं, हमारे पास आएगा, इधर एलसीएम ले लेते हैं, 3 - 1 / 2, 1 - 1 0, +3/2 और -3/2 ये भी कैंसिल हो गया, हमारे पास क्या आ जाएगा, 0। और यहाँ पे हम एलसीएम ले लेते हैं तो हमारे पास आ जाएगा 4 - 2 + 3। यहाँ पे देखें, 2 को और 4 को जब हमने कट किया था, 2 1 ज़ा 2 और 2 2 ज़ा 4, तो यहाँ पे क्या आएगा, 3/2। तो यहाँ पे भी -1 / 2, -1 + 3/2। तो अब हमारे पास आ गया आंसर, यहाँ पे 2/2, 0 0, यहाँ पे भी 2/2। 2 और 2 की कटिंग हो जाएगी, तो हमारे पास आंसर क्या आ गया, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक है, हमने बी और बी इनवर्स को मल्टीप्लाई किया और हमारे पास आंसर आ गया 1 0 0 1। अब हम राइट हैंड साइड सॉल्व करते हैं। राइट हैंड साइड हमें गिवन है आई, और आई क्या होता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 0 0 1। अब हम सेकेंड राइट हैंड साइड देखते हैं। सेकेंड राइट हैंड साइड है हमारे पास, बी इनवर्स को मल्टीप्लाई हमने कर देना है बी से। बी इनवर्स हमने क्या निकाला था, ये हमारे पास बी इनवर्स की वैल्यू है 1/2 1/2
-1/4 और -3/4। तो हम यहाँ b इनवर्स की वैल्यू लिख देते हैं 1/2 1/2 -1/4 और -3/4। ये हमारे पास b इनवर्स की वैल्यू आ गई। उसको हमने मल्टीप्लाई किससे कर देना है, b वाला मैट्रिक्स जो हमें गिवन है। b मैट्रिक्स हमें क्या गिवन है, 3 2 -1 -2। इसे हमने मल्टीप्लाई कर देना। मल्टीप्लाई करने के लिए उसी तरह फर्स्ट मैट्रिक्स एज इट इज़ 1/2 1/2 -1/4 -3/4 एज इट इज़ लिख दिया। पहले हमने फर्स्ट वाले कॉलम को मल्टीप्लाई करना है। फर्स्ट एंट्री को फर्स्ट कॉलम से, सेकंड एंट्री को सेकंड वाले कॉलम से मल्टीप्लाई कर देंगे। 1/2 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, इस बार 1/2 को भी मल्टीप्लाई करेंगे 3 से। -1/4 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से और -3/4 को भी मल्टीप्लाई करेंगे 2 से और सेंटर में प्लस लिख देना। अब हमने फर्स्ट कॉलम को मल्टीप्लाई कर दिया। अब हम सेकंड वाले के लिए भी हम फर्स्ट मैट्रिक्स को एज इट इज़ लिख देंगे 1/2 1/2 -1/4 -3/4। फर्स्ट एंट्री को मल्टीप्लाई करेंगे फर्स्ट कॉलम से, यानी -1 को मल्टीप्लाई कर देंगे इन दोनों से और सेकंड एंट्री हमारे पास है -2, तो -2 को हम इन दोनों से मल्टीप्लाई कर देंगे। और सेंटर में हमने प्लस लिख देना। हमारे पास इनको मल्टीप्लाई करके क्या वैल्यूज आती हैं, 3/2 2 1 2 2 2 4 -1/2 आ गया। यहाँ पे 1/2 को मल्टीप्लाई करेंगे -1 से, तो आएगा -1/2 और माइनस माइनस प्लस 2 1 2 2 2 4, तो हमारे पास आ गया 1/2। अब इधर देख लेते हैं, 1/2 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, तो आ जाएगा 3/2 प्लस माइनस माइनस 2 1 2 2 2 4, हमने कटिंग कर दी, तो हमारे पास आंसर आएगा -3/4 3/2, क्योंकि हमने 4 को 2 से कटिंग कर दिया। यहाँ पे भी 1/2 को मल्टीप्लाई करेंगे हम -1 से, तो आएगा -1/2 प्लस माइनस माइनस और माइनस माइनस फिर से प्लस हो जाएगा, 2 1 2 2 2 4 3/2 आ गया हमारे पास। अब हम इसको प्लस करते हैं, तो हमारे पास आ जाएगा 3 - 1/2, प्लस और माइनस कट जाएंगे, 0 आ जाएगा, -1/2 और प्लस 1/2 भी कट जाएंगे, 0 आ जाएगा। और इसका फिर हम एलसीएम ले लेंगे, 2 - 1 + 3, तो हमारे पास वैल्यू आ गई 2 / 2 0 0 2 / 2। ये क्या होता है, कटिंग हो गई 1 0 0 1। अब हमने सारी साइड्स निकालनी है इक्वेशन की और सारी इक्वल है, तो हम लिख देंगे यहाँ पे B इनवर्स इज इक्वल्स टू I इज इक्वल्स टू B इनवर्स B प्रूव्ड। हमने प्रूव कर दिया, ठीक है। यहाँ पे आप वेरीफाइड भी लिख सकते हैं। वीडियो का कोई भी पार्ट समझ ना आया हो तो आप कमेंट सेक्शन में हमारे से पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें, कमेंट्स कर दें, शेयर कर दें, सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।